नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शासकीय स्कूल के प्राचार्य से ऑनलाइन हुई ठगी, 3,19,000 खाते से निकले। आदिम जाति कल्याण छात्रावास में 8वीं के छात्र की अधीक्षक ने की पिटाई। चुरहट्टी आई का भद्रता का वीडियो वायरल, एसपी ने किया लाइन अटैच। अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग तथा प्रतिमा अनावरण पर होगा 9 फरवरी को भव्य आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शासकीय स्कूल के प्राचार्य से ऑनलाइन धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 3,19,000 की ठगी की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़ित ने एसपी कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई है। रीवा शहर के बजरंग नगर निवासी अमरेंद्र पाल सिंह के बैंक खाते से 3,16,000 रुपए की ऑनलाइन निकासी हो गई। पीड़ित को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब उसने 3 फरवरी 2025 को बैंक में जाकर बैलेंस चेक किया। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच ये रकम 3 बार में निकाली गई। पीड़ित ने बताया कि उसने किसी को ओटीपी या अन्य जानकारी साझा नहीं की। शिकायत दर्ज कराने के लिए अमरेंद्र पाल सिंह 3 फरवरी को सिविल लाइन थाने पहुंचे, लेकिन उनकी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई। जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई, अब सवाल ये उठता है कि साइबर ठगों ने ये रकम कैसे निकाली। क्या बैंक की सुरक्षा में चूक हुई? पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गया है। अमरेंद्र पाल सिंह है। मैं शासकीय सेवक हूं और मझियार हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूं, प्राचार्य पद पर पदस्थ हूं। इलाहाबाद बैंक में, जो इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, वहां मेरा सेविंग अकाउंट है। कल जब मैं सुबह बैंक खुलने पर गया और मुझे आरटीजीएस करना था एसबीआई में, वहाँ से मैंने हाउस लोन 60 लाख रुपए का लिया है। जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो ये पाया कि जो मेरे कुल बैलेंस था उससे काफ़ी कम है। मैंने उसे डिटेल निकलवाई। डिटेल में पाया गया कि 3,18,000 रुपये निकले हैं और ये 22 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में निकले हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न अकाउंट में गए हैं, उसका मैंने डिटेल निकाल लिया है। उसके बाद मैं साइबर सेल में रिपोर्ट करने गया और वहाँ पर रिपोर्ट बाकायदा दर्ज की। अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया और बोले कि आप थाने में जाके FIR कराइए, उसकी कापी अटैच कर दीजिएगा। जब मैं थाने गया तो पहले मैं समान थाना गया, वहाँ से मुझे वापस कर दिए गए। बोले ये प्रकरण आपके विश्वविद्यालय थाने का है। विश्वविद्यालय थाने ने वापस किए, बोले अमैया थाने का है। फिर अमैया थाने वालों ने कहा कि आप जाइए वहाँ हमसे बात कराइएगा। फिर मैं विश्वविद्यालय थाना गया, वहाँ मेरी किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की। ये बहुत क्षुब्ध का विषय है। इस देश में और इस ज़िले में नागरिक को ये लगता है कि हमारी सुरक्षा पुलिस करती है और पुलिस तक हमारी समस्या पहुंचने के पहले नागरिक खुद ही परेशान हो जाता है। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। इस समय तो पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान चला रही है। साइबर सुरक्षा अभियान से आप जो भी डेमो देते हैं, जो भी नागरिकों को समझाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है जिसमें ना तो OTP आया, ना कोई कॉल आई, ना कोई SMS आया? तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए बताइए। आपका कितना पैसा था और कितने बार में निकला है? पैसा मेरा 9 बार निकला है और 3 बार आया भी है। कितना निकल गया? निकल गया 1,89,000, कुल निकला 3,18,000 और उसमें आया 1,40,000। ये मझियार स्कूल में है, प्राचार्य के पद पर है। उनका नाम अमरेंद्र पाल सिंह है। उन्होंने आज ही एक आवेदन दिया कि 3-3.25 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो तत्काल उसको साइबर सेल भेजा गया है। उनके आगे के ट्रांजैक्शन रुकवाए जा रहे हैं और होल्ड पे लगाया जा रहा है पेमेंट, और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम पैसा इनका वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञानोदय छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्र को अधीक्षक द्वारा कमरे में बंद कर लाठी से पीटने का आरोप छात्रों ने लगाया है। रीवा में आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञानोदय छात्रावास के कक्षा 8वीं के छात्र से बेरहम मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि हॉस्टल के अधीक्षक द्वारा छात्र को कमरे में बंद कर डंडे से मारपीट की गई। फिलहाल हॉस्टल के छात्र सहित परिजन आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत करते हुए अधीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि अधीक्षक द्वारा इसके पहले भी उनके साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट की जा चुकी है। छात्रों की शिकायत पर मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है, जिस पर जांच कराई जाने का आश्वासन दिया गया है। सर, मैं एक लड़के से मजाक कर रहा था। जब हम लोग खेल रहे थे 2 लोग, तो वो इसका गलत थोड़ा गले पर हाथ पड़ गया ऐसे, तो वो उसका पहले से दस्त था, पेट और दर्द कर रहा था, तो वो उल्टी कर मारा तो फिर वो नहीं बताना चाह रहा था सर से। तो वो एकदम संदीप भैया कहें कि तुम बताओ नहीं तुमको मारेंगे। तो तुम्हारे साथ किसने मारपीट की? कोई अधीक्षक मारे तुमको? ऐसा हाँ, बैंड के मारे।
काहे से मारे लाठी से मारे हैं बांस के। अभी डर बना है। कोई बचाने नहीं आया तुम्हें जब मारपीट कर रहे थे? कोई नहीं। कैमरा बंद करके मारे हैं। दरवाजा बंद करके। क्या नाम है? प्रमोद कुमार कोल। कौन सी क्लास में? 8। ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, किसने मारपीट की है, क्या वजह है? अधीक्षक सर ने इसको मारा है। उसको कहूँगा पीयूष ने वो उसका पेट फिराता था, तो उसको धीरे से ऐसे करे तो पकड़ लेते, पर तो उसको उल्टी आ गई। तो संदीप भैया कहे उल्टी हो गई, तो चलो अधीक्षक सर से मारा बताना। तो कहा था मैं नहीं बताऊंगा। कमरे में बंद करके मारा है? हाँ, काहे से मारपीट? लाठी से। आप लोग थे उस टाइम वहीं? हाँ, हम लोग को भगा देकर चलो सब रूम में चलो। मैं 25 जने रूम पर चला गया। ये आदिम जात कल्याण छात्रावास से बच्चे आए हैं। इनका कहना है कि इनके अधीक्षक ने इनके साथ मारपीट की है। अभी ये मामला जस्ट अभी संज्ञान में आया है, तो हम इसकी जांच करवाएंगे। अभी इनसे एक एप्लीकेशन भी ले रहे हैं, उसके बाद मैडम तक फॉरवर्ड करेंगे और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसके विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का आरोप है मैडम की लगातार उनके साथ मारपीट की, इसके पहले भी घटनाएं होती थी। नहीं, तो उसी के लिए जांच करेंगे ना, जांच हम लोग करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे क्या स्थिति है। सिमरिया क्षेत्र के किसान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और 1 करोड़ 33 लाख की धान खरीदी घोटाले को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर किसानों ने बताया कि सेवा सहकारी समिति बीणा क्रमांक 2 खरीदी केंद्र विजया वेयर हाउस में समिति प्रबंधक विपुल सिंह और डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से 1 करोड़ 33 लाख की धान खरीदी का घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में पहले भी किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में लगभग 31 किसानों को फर्जी बता दिया गया था। किसानों का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायत के मुताबिक किसानों के धान को अयोग्य बताकर खरीदी से वंचित किया जा रहा है, जबकि बिचौलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उचित मूल्य न मिलने और गलत आकलन के कारण वो आर्थिक नुकसान को झेल रहे हैं। ये मामला जो है तो लगभग 10-12 दिन से चल रहा है। जब से हम सभी किसानों के संज्ञान में आया है, हम लोग धान बेचे थे आपके सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्रमांक 2 में, और खरीदी स्थल था विजया वेयर हाउस। वहाँ पर धान बेच के हम लोग अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे थे कि पैसा आ जाएगा, लेकिन जब पैसा नहीं आया तो जैसे जैसे हम लोगों के सामने स्थितियाँ आती गई उस हिसाब से, तो जब नहीं आया तो हम लोग एक बार कलेक्टर मैडम से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया कि हम लोगों का भुगतान क्यों रोका गया है। इसके बाद मैडम ने ये कहा कि आपका भुगतान आएगा, जांच चल रही है। अब इसके बाद फिर हम लोग 2-4 दिन से इंतज़ार करते रहे। सुनने में आया, पेपर में भी आउट हुआ कि 2 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग भी आपस में जो है तो इधर उधर से चर्चाएं सुन रहे थे। तो जो सुनने में आया है कि ये टोटल मामला जो है तो यहाँ से विभाग के ही संरक्षण में किया जा रहा है। किसानों का जो पैसा गबन किया जा रहा है, तो यहाँ आपके विभाग में एक सुरेंद्र मिश्रा जी हैं। तो सुरेंद्र मिश्रा जी ने क्या किया है कि उनके साले थे राजा शुक्ला, तो पहले से ही विपुल सिंह से उन्होंने ये बात रखी थी कि इनको खरीदी केंद्र जब आप प्रभारी बनाएंगे तभी जो है तो आपको समिति दी जाएगी। तो इसके बाद ऐसा उन लोगों ने अपना साठ गांठ करके समिति लिया और ये पूरा कार्यक्रम बनाया। अब जो है तो किसानों का पैसा केवल एक चीज़ की वजह से, चूँकि ये सभी लोग मिल कर के क्या किए हैं कि फर्जी धान चढ़वा दिए हैं और जो वास्तविक किसान हैं उनको भुगतान नहीं मिला है, तो वो परेशान हो रहे हैं। और धान को बैलेंस किया जा रहा है, केवल स्टॉक को बैलेंस किया जा रहा है और किसान जो है तो ऐसे घूमता रहेगा। कुल कहानी इतनी है। मतलब फर्जी लोगों का नाम चढ़ा? हाँ, कुछ लोगों का निश्चित रूप से चढ़ा है। ऐसा जो है तो हम लोगों के भी, जैसे एक हमारे जो है तो किसान मित्र ही हैं, तो उनके खाते में 94 बोरी चढ़ा है। तो इससे ये बात प्रतीत होती है कि निश्चित रूप से कुछ फर्जी किसानों के खाते में धान चढ़ाई गई है। उन्होंने खुद बताया, उस साधारण किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने इतने बोरी बेचा था, लेकिन 94 बोरी वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि भैया चढ़वा लीजिए, कोई किसान आया है तो उसके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने चढ़ा दिया। उन्होंने खुद थाने में ये बयान भी दर्ज करवाया है, विशंभर पांडे जी हैं, तो उन्होंने बयान दर्ज करवाया। लेकिन हम लोगों की उसमें कोई भी धान फर्जी नहीं चढ़ी है। जितने किसान यहाँ खड़े हैं तो सब बिल्कुल जो है
चुरहट टीआई द्वारा सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के परिजनों और डीजे संचालक के ऊपर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर वायरल हुए वीडियो के बाद अब एसपी ने सीधी लाइन अटैच कर दिया है। सीधी जिले के चुरहट थाने के टीआई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कुछ लोगों से दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चुरहट थाना अंतर्गत सिंचाई विभाग के कर्मचारी गणपत पटेल की विदाई के दौरान उनके परिवार के लोग डीजे बजा रहे थे, जिसे देखकर टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा आग बबूला हो गए और उन्होंने गणपत पटेल के 2 बच्चों सहित डीजे संचालक के बाल पकड़कर घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़ित हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। वहीं एक चैनल को दिए इंटरव्यू में टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा ने सफाई दी है कि उन्हें किसी ने शिकायत दी थी कि डीजे बज रहा है, जिस वजह से लोगों के बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए जिस हालत में थे जैसे थे वैसे ही पहुंचे और कार्रवाई की। लेकिन डीजे की शिकायत पर इस तरह से बुरी तरह से गाली गलौज करना और मारपीट करना, गंभीर मुकदमे लगा देना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। वहीं मामले को लेकर जातिवादी संगठन एकत्रित हो गए और जातिगत राजनीति भी करनी शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टीआई साहब खुद मौके पर मौजूद थे और डीजे के साउंड से परेशान थे, जिस वजह से गुस्से की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। फिलहाल मामले को लेकर सीधी एसपी ने टीआई को 1 साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है और उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया है। आपको बता दें कि डीजे के साउंड को लेकर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका ध्यान सबको रखना चाहिए। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। जब बजे भी तो निर्धारित मानक के अनुसार साउंड रखें, ताकि मरीजों, बच्चों और अन्य लोगों को असावधानी न हो। सरकार बार बार प्रचार प्रसार करती है, बावजूद इसके लोग उत्साह में ये भूल जाते हैं और फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है थाना चुरहट जिला सीधी का, वो वीडियो काफ़ी बड़ा है। उसका एक अंश जो है काफ़ी वायरल किया जा रहा है और जो हमारी सूचना है, वहाँ लोगों से बातचीत हुई है। निश्चित तौर पे कुछ गलती पुलिस की भी रही है और गलती इसलिए हुई क्योंकि जो वहाँ लोग थे उन्होंने भी मर्यादित आचरण का परिचय नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में अभी तत्काल थाना प्रभारी को जांच रहने तक पुलिस लाइन अटैच किया गया है और जांच की जा रही है। जो भी आम जनता की तरफ से भी अगर दोषी होते हैं, पुलिस की तरफ से दोषी होंगे तो सख्त। देखा है कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। एक्चुअली जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं वो पूरी घटना नहीं है, उस घटना का एक अंश भाग है जो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है तो उसको पेश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। घटना पूरी कुछ और है, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो वीडियो में दिखा रहे हैं। घटना क्या है एक्चुअली में? पूरी घटना 2 दिन पहले की है। 31 तारीख को करीबन शाम 4 बजे यहीं पास में पुलिस कॉलोनी है, तो पुलिस कॉलोनी में कुछ लोग जो है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से फुल साउंड में, बिल्कुल फुल वेव्स में जो है तो डीजे बजा रहे थे। किसी का विदाई समारोह था तो वो कार्यालय में चला था, डीजे पुलिस कॉलोनी में लोग बजा रहे थे। तो हमारे थाने का एक आरक्षक है, वो नाइट ड्यूटी में था और दिन में वो घर पे था, तो उसके बच्चे वगैरह घर में थे, परिवार के साथ था। परीक्षाएं भी चल रही हैं तो कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, सब पूरी फैमिली पुलिस के वहाँ रहती है। तो ये लोग जोर जोर से डीजे बजा रहे थे और नाच रहे थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि कुछ शराब वराब पिए नशे में है और नाच रहे थे। तो उसने मना किया कि यहाँ पे डीजे मत बजाइए, बच्चे हैं अंदर, बच्चे जो है तो आपके डीजे कारण सो रहे थे तो जग गए हैं, रोने लगे। और जब उसने ऐसा मना किया तो लोग कुछ दूर और आगे ला करके कॉलोनी में करीब 50 मीटर आगे ला करके वहाँ पे डीजे बजाने लगे। इसके बाद जब वहाँ पे डीजे बजाने लगे और नाचने वाचने लगे तो उसने सूचना दिया, यहाँ पे थाने पे सूचना दिया। तो थाने के पास जो है तो एक प्रधान आरक्षक एक आरक्षक वहाँ पे मौजूद थे। वो लोग वहाँ पे गए और उनको मना करने लगे कि डीजे यहाँ पे मत बजाइए, यहाँ कॉलोनी में है, यहाँ बच्चे रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है और यहाँ घर के सामने आप डीजे बजा रहे हैं। और शायद उसमें कुछ लोग काफ़ी जोश में थे, शायद किसी मादक पदार्थ का सेवन किए थे। वो लोग इनके साथ जो है तो झूमा झटकी करने लगे, बात मानने के बजाय झूमा झटकी करने लगे, विवाद करने लगे और काफ़ी तहस में आकर के वो लोग जो है तो विवाद करने पे पूरी तरह आमादा होकर के झूमा झटकी करने लगे। जब ये सब हुआ तो उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई। मैं घर में था, अपने कमरे पे था और पुलिस कॉलोनी में ही विश्राम कर रहा था। तो जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं भी जैसा था उसी स्थिति में, जैसे कपड़े जिन कपड़ों में था उसी कपड़े में खट से बाहर आया और बाहर आकर के देखा तो ये लोग काफ़ी जो है तो तब तक विवाद मेरे आते आते शांत हो गया था। काफ़ी लोग विवाद नहीं हुआ। फिर मैंने बताया, उन्होंने पूरी घटना मुझे बताई कि ऐसी पूरी घटना हुई है। तब फिर मैंने पुलिस थाने से कुछ और अतिरिक्त बल मैंने तुरंत मौके से बुलाया और अतिरिक्त बल बुला करके फिर उनको जो है तो अभिरक्षा में लिया था। जो अंश भाग है उसमें आप बहुत आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, आक्रोशित एक सहज सी बात है। अगर आपके घर के सामने कोई ले जाए, आपके घर के पास ले जा करके
कोई कुछ गलत करेगा तो सबसे पहले आप मना ही करेंगे, तो सबसे पहले हमारे लोगों के द्वारा मना ही किया गया, उनको मना किया गया कि आप ऐसा मत करिए। एक बार दो बार मना किया गया, मना करने के बाद भी नहीं माने, मना करने के बाद मानने के बजाय बल्कि उल्टा जो है तो आप हाथापाई पे उतारू बोल रहे हो, आप विवाद कर रहे हो। आपको मालूम है कि पुलिस यूनिफॉर्म में, इसके बाद आप विवाद कर रहे हो बात मानने के बजाय। सहज सी बात है कि कोई अगर इस हद तक जाएगा तो निश्चित रूप से कोई, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, तो हर कोई भी व्यक्ति रहेगा वो आक्रोशित हो ही जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घर के सामने खेल रही बच्ची को तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मार दी, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। घटना सीधी जिले की है। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची को तेज रफ्तार बाइक ने कुचल दिया, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में गंभीर रूप से घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि गोविंदगढ़ निवासी श्रेया सिंह अपनी मां के साथ घूमने के लिए सीधी के हड़बरो गाँव गई थी। सुबह तकरीबन 10:30 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार पिकअप वाहन गुजरा, जिसकी चपेट में बच्ची आ गई। घटना में श्रेया सिंह को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही कर रही है। बच्ची सड़क के किनारे खेल रही थी, तो गाड़ी इधर से जा रही थी सिंगरौली साइड, पिकअप है, टक्कर मार के भाग गया। ये कब की घटना है? ये सुबह 10 बजे की। कौन सा गांव लगता है? हड़बड़ो। थाना कौन सा लगे? कोतवाली। जिला सीधी? जिला सीधी। कुछ पता चला उस वक्त क्या था? हाँ, थाने में गाड़ी खड़ी है। पकड़ गए लोग? जी। बच्ची का क्या नाम है? श्रेया सिंह। कितने साल की? 5 साल की। जिले के नगमा में अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग तथा प्रतिमा अनावरण का आयोजन 9 फरवरी को किया जाएगा। खेल एवं प्रतिमा अनावरण समिति के अध्यक्ष शिवबालक पांडे ने बताया कि 9 फरवरी 2025 को विंध्य के यशस्वी नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा अनावरण करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजेंद्र सिंह विधायक अमर पाटन, पूर्व मंत्री सईद अहमद, अभय मिश्रा विधायक सिमरिया, राजेंद्र शर्मा पूर्व प्रत्याशी रीवा विधानसभा सहित कई प्रदेश एवं संभाग तथा जिले के दिग्गज नेता पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिता समापन, प्रतिमा अनावरण, परख पत्रिका का विमोचन एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रोमांचक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी तथा विशाल भंडारे का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने 8 से 10 हज़ार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी तैयारियां समिति के पदाधिकारियों द्वारा जोर शोर से की जा रही है। अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग वर्षों से हो रहा है। 9वां खेल आयोजन है, 7वां स्मृति प्रसंग। चूँकि ये विद्यालय श्रद्धेय तिवारी जी के नाम पर है, इसलिए प्रतिमा अनावरण का एक संकल्प लिया गया था। स्थापना की जा रही है, अनावरण 9 फरवरी को होगा। उसी की तैयारी, अतिरिक्त तैयारी है, बाकी सब तैयारी यथावत है। भंडारा जरूर जोड़ दिया गया है, जिसके पीछे केवल एक कारण है कि लुकेश्वर मंदिर और वीरपुर मंदिर में भव्य भंडारा कराया था। हम लोग उसके कार्यकर्ता थे, तो एक परंपरा को याद करने की दृष्टि से भंडारा भी जोड़ दिया गया। जैसा कि श्री श्रीनिवास तिवारी जी को विंध्य नायक कहा जाता है, विंध्य के सबसे वजनदार नेताओं में सामाजिक
में माना जाता है। उनके मूर्ति के अनावरण के लिए आपने जिन आमंत्रित महानुभावों को, अतिथियों को आमंत्रित किया है, वो एक विशेष राजनीतिक दल से आते हैं, तो इस आयोजन की गरिमा में कहीं प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तिवारी जी, शुक्ला जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे आयोजन में सदैव से दल से हटकर सर्वहारा वर्ग के लोग सहयोग करते थे, उसी प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोग इसमें आ रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है जिसे ज़्यादा विस्तृत बताना उचित नहीं मानता। अगले वर्ष, आने वाले वर्षों तक वो विधायक रहेंगे, विभिन्न राजनीतिक पदों में रहेंगे, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा, लेकिन वर्तमान में प्रतिमा का अनावरण में उसकी गरिमा बने रहे, आयोजन की खूबसूरती बनी रहे, इस उद्देश्य से ऐसे दल के नेता जो उनके विचारों से जिनका मेल रहता था, जिनका पारिवारिक संबंध था संजय तिवारी से, उन्हीं को बुलाया गया। अन्य को बुलाने में कहीं तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है आयोजकों द्वारा, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी हम लोग ये आयोजन परंपरा के रूप में करेंगे और सबको बारी बारी से निवेदन करेंगे, आमंत्रित करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।